हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? कमेंट कीजिएगा। मेरा तो समझ लो आज दिहाड़ी निकला है 1252 रुपये का प्रॉफिट। बहुत दिनों बाद एकदम छोटा प्रॉफिट, लेकिन एनीवेज एंड ऑफ द डे मैं ग्रीन हूँ। मैं बहुत जगह ट्रैप हुआ हूँ, आप लोग ये देख सकते हो। मैं सी में भी ट्रैप हुआ, पी में भी ट्रैप हुआ, लेकिन मेरे एक जगह पे 8,000 का प्रॉफिट भी है। मैंने एक अच्छा खासा लंबा भी ट्रेड लिया है। फिर मैंने एक लंबा ट्रेड में 2400 का भी प्रॉफिट लिया है, और ये छोटे छोटे तो है ही हैं। तो मैं आप लोगों को अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं। मैं लाइव मार्केट में ना सब चीज़ बताता रहता हूँ, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें टाइमिंग देख सकते हो। 11:50 के करीब उस समय तीनों इंडेक्स अपने अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर थे। मैंने फिन निफ्टी का भी रेजिस्टेंस बताया, बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस बताया, और निफ्टी का भी रेजिस्टेंस बताया। और ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग देख लेना कि तीनों वहीं से अपना एक बाउंस बैक लिए थे वापस। इन लोग तीनों ने वो रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट किया था। और मैं अपने लेवल्स भी डालते रहता हूँ, मेरे लेवल्स एक्यूरेट रहते हैं। लेकिन आज मैं ट्रैप हुआ हूँ, वो आप लोगों को पता है। आज साइडवेज मार्केट था और मैं कैंडलस्टिक को देख के फॉलो करता हूँ। तो आज मेरे को कैंडल्स ने थोड़ा धोखा दे दिया, समझ लो। और कभी कभी हो जाता है, जैसे कि देखो मैं कैसे कैसे ट्रैप हुआ हूँ। मैं यहाँ पे जैसे कि मैं देखो ब्रेकआउट, और यहाँ पे एक लाल कैंडल बनाया, लाल के बाद इसने वापस से हरा बना दिया। अगर इसको नीचे गिरना रहता तो लाल ही बना देता ना, पर ये फिर हरा बना के फिर एक और हरा बनाया। तो मैंने सी का ट्रेड लिया, लेकिन फिर ये लाल कैंडल में यहाँ पे ट्रैप हुआ, तो मेरे को सी का एक लॉस हुआ। उसी प्रकार फिर एक मैंने यहाँ पे भी वैसे ही सोचा, ठीक है, यहाँ पे फिर से इसने बड़ा सा एक हरा कैंडल बनाया, लेकिन फिर एक लाल बना दिया। तो मैं यहाँ पे फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, हल्का सा छोटा सा लॉस हुआ था। ओके, फिर मैं एक और यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया, मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद इतनी बड़ी कंप्लीट ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद फिर ये छोटा छोटा लाल कैंडल बनाया, फिर एक हरा कैंडल विद कंप्लीट ऊपर पे इसने ब्रेकआउट दिया। हालांकि ऊपर पे रेजिस्टेंस था, लेकिन मैं ये सोचा कि डाटा तो चेंज हो जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सी का ट्रेड लिया फ्री, लेकिन यहाँ पे छोटा सा लॉस ले लिया। अब ये जब ये इतना बड़ा डबल टॉप बना रहा है, तो मैं डबल टॉप्स लगाया, तो मैं ये सोचा कि अब ये गिरने का चांस आ जाएगा, लेकिन फिर ये ऊपर की ओर चले गया। तो मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। तो इस तरह से आज मैं ट्रैप हुआ हूँ। तो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन मैंने कहाँ कहाँ प्रॉफिट बनाया है वो आप लोग को भी बता देता हूँ। जब देखो इतना अच्छा ये बेरिश एंगल्फिंग बनाया ना, उसके बाद इसने एक लाल कैंडल बनाया इनसाइड वाले, तो मैं समझ गया ये नीचे जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैंने आराम से 5 पॉइंट पकड़े। ओके, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर अगला भी कैंडल को मैंने वॉच किया, जो कि ये वाला कैंडल है, ये आप लोग को दिख रहा है। तो एक तरह छोटा सा शूटिंग स्टार भी बना, थोड़े कंप्लीट बॉडी के साथ। और ये मेरे को फिर समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रोकने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने फिर से यहाँ पे ट्रेड लिया, और ट्रेड लेके मैंने यहाँ पे फिर से 5 पॉइंट कैप्चर किया। अब इसको ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे जो ये दोनों कैंडल के बीच का गैप देखो, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, और ये पुल बैक भी लिया। तो मेरे को लगा ये और नीचे जाएगा ही जाएगा, और फिर मेरे को यहाँ पे आराम से 10 पॉइंट मिले। मतलब इस रैली में मैंने 18 पॉइंट पकड़ लिए स्कैल्पिंग कर करके। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको बहुत देर से वॉच कर रहा था, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। ठीक, मार्केट आया इस तरह से रीटेस्ट कर करके, फिर मैं इतना देर से जब, अब यहाँ पे मैंने कैसे साइकोलॉजी लगाया, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, और ये हमारा लो है। मार्केट पूरा एक बार में इंगल्फ कर लिया, और इसके नीचे जा रहा है जा रहा है। मैंने चलती ट्रेड में समझ लो ट्रेड लिया, और इसमें मेरे को 2400 का प्रॉफिट हुआ एक ही बार में। बहुत बेहतरीन मोमेंट हुआ था ये। आई थिंक 40 रुपए का प्रीमियम 100-120 तक कुछ ऐसा पहुंच गया था। ओके, तो अच्छा, और जब ये यहाँ पे ना, मैंने 3 बजे के करीब अपने ग्रुप में बोला भी था कि मेरे को छोटा सा एक ना अपसाइड मूव दिख रहा है स्कैल्पिंग के लिए। तो 3 PM के कैंडल में मैंने एक अपसाइड मूव में यहाँ पे 5 पॉइंट भी पकड़े थे। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा पॉइंट पकड़ा, लेकिन ओवरऑल चलो ठीक है। ज़्यादा मेजर मेजर मैंने किस तरह से प्रॉफिट बनाया वो मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी मैक्सिमम जगह तो मैं ट्रैप ही हुआ हूँ। मैंने कॉल में भी हालांकि प्रॉफिट बनाया, जब ये पूरा कैंडल ऐसा कंप्लीट आया था, फिर एक इनसाइड कैंडल बना। तो ये हरा वाला कैंडल में, इसमें भी मैंने 5 पॉइंट पकड़े हैं, है ना। तो इस तरह से मैं कॉल में भी प्रॉफिट लिया हूँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं चलती ट्रेंड में, इसमें भी छोटा सा कॉल में प्रॉफिट लिया मैंने। तो ओवरऑल तो खैर ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया। अब आप लोग को एक मिनट वो बता देता हूँ, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरे बैंक निफ्टी के लेवल थे, और बैंक निफ्टी ने क्या बेहतरीन रेस्पेक्ट किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेट किया, है ना। तो इसी प्रकार अब जैसे इसका ये हाई निकला, तो ये आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, फिर इसने रिटेस्ट करके ये ऊपर की ओर गया। तो इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ। अब अपने लॉजिक में बाद में बताऊंगा आप लोगों को कल किस तरह से बन सकता है। बैंक निफ्टी का एक चीज़ ये देख लो, ये आप लोगों को एक रेंज दिख रहा है, ये से ये, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट यहीं पे अपना कंसोलिडेट करता रहा। ठीक, अगर ये नीचे जाता है तो वैसे ही नीचे जाएगा, और फिर अगर ये कुछ रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर का हमारा फिर ये टारगेट लेवल एक तो ये रहेगा, दूसरा टारगेट लेवल ये रहेगा, तीसरा टारगेट लेवल आप लोग को ये दिख रहा है। अभी मैं इसको टाइम फ्रेम को छोटा करके दिखाऊंगा तो और आप लोग को क्लियर व्यू आएगा। और यहाँ से रिवर्सल्स भी ले सकते हैं, एकदम ये मत सोचना कि ऊपर ही जाते जाए जाते जाए। वो ओआई डाटा के हिसाब से चेंज होता रहता है डाटा। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूँ।
यहाँ से आप लोग देखिए, ये आप लोग को यहाँ से क्लियर व्यू मिल रहा होगा कि ये हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों बनेगा। यहाँ पे इतना देर तक इसने रेजिस्टेंस लिया, लेकिन काफी देर तक है ना। तो जब ये जाएगा तो पहली बार मतलब छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। और अगर भी कंसोलिडेट कर कभी भी हो, अगर कंसोलिडेट करके निकलेगा तब ऊपर जाना, और अगर ऐसा वन गो में निकल जाता है तो रिटेस्ट करके जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो वन गो में क्या है, वो एक तरह से ट्रैप ही करता है। और इसके ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारा फिर स्ट्रॉन्ग क्या दिख रहा है आप लोग को, एक रेजिस्टेंस लेवल आप लोग यहाँ से आप लोग साफ देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। उसके ऊपर भी हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस और मिलेगा। तो ये जितने भी लेवल है ना, इनको यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूरी है, उसके बाद टूटे तो अच्छी बात है। और लेकिन अगर जब कंटिन्यू वे में अगर जाना है ना, तो बहुत अच्छा बुलिश प्रेशर चाहिए इसको, मतलब ओआई उस समय एकदम स्ट्रांग होना चाहिए पुल राइटर्स वालों का, तब ये स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट आती है। कभी कभी फिर ये इस तरह से वनगो में निकल जाता है। उसी प्रकार ये यहाँ से आप लोगों को साफ दिख रहा है कि हमारे पास ये देखो, ये जो जोन है ना, ये जोन आप लोगों को क्लियरली व्यू देगा कि ये हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन बन रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे आज पूरा मार्केट ये वाले जोन में रह गया है ना, फिर अभी ये वाला भी एक जोन बन जाता है, तो उसी प्रकार से आप लोग को देखना रहेगा। फिर हमारे पास नीचे अगर बेरिश मूवमेंट में चाहिए तो फिर ये एक यहाँ तक का जोन बनता है हमारे पास। अगर इसको तोड़ेगा तो फिर पहला टारगेट तो आप लोग इसको रखना, मैं तो स्कैल्पर हूं तो मैं ऐसे छोटे छोटे लेवल बना के रखा हूँ। फिर अगर उसके नीचे जाएगा, अभी मैं आप लोग को बताया ना जिस तरह से फिन निफ्टी में ट्रेड लिया मैं, कैंडल को देख देख के फिर उस लेवल के आगे बढ़ते जाता हूँ, क्योंकि कभी भी रिवर्सल दे दे तो क्यों प्रॉफिट को हाथ से जाने देना। ये यहाँ से आप लोग को लेवल क्लियर समझ आ रहा होगा। थोड़ा मैं स्क्रीन को और छोटा कर दिया हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियर समझ पाओ कि हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं। ये आप लोग को दिख रहा है, ये उस समय हमारा कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना था, तो उसी प्रकार ये अब हमारा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर जाता है, यहाँ कुछ अच्छा खासा रेंज बनाते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इसको काफी देर तक कम से कम 1-2 घंटा होल्ड करे और होल्ड करने के बाद तोड़े तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर मिलेगा आपको, और अच्छा खासा ये आपको यहाँ तक का टारगेट दे ही देगा। ठीक, अब यहाँ तक अगर आ गया ना, तो ये चीज एक बड़ा लेवल में ये भी देखना, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर यहाँ पे अगर इसने कुछ रेंज बनाना शुरू किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू किया, तो ये पूरा एक फ्री फॉल एरिया है, यहाँ से यहाँ तक वन गो में चले जाएगा आराम से। ठीक, और ऊपर के लिए आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। बैंक निफ्टी ने क्या काम किया था, इस लेवल में आया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर तोड़ा, फिर इसने पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर ये नीचे की ओर गया, लेकिन यहाँ से फिर बाउंस बैक ले लिया है। और मैंने कल के आपको वीडियोस में भी बताया था कि अगर ये नीचे जाएगा ना, तो इस तरह से शायद निफ्टी में बताया था, और निफ्टी ने एक्जैक्टली वही डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना भी रहा था, फिर ये इस तरह से फिर वापस से ऊपर जाने की तैयार है। तो अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में इसको 15 मिनट में देखोगे तो ये अपन को कितना बॉटम बना दिया, 4 बॉटम बना दिया है, इसलिए ये हमारा नेकलाइन हो जाता है। अगर इस बॉटम के बाद जाएगा तो ऊपर जाना चाहिए, हालांकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मैं निफ्टी बता देता, देखो दोस्तों, ये निफ्टी के मेरे लेवल थे, और निफ्टी तो क्या शानदार इस प्राइस एक्शन को बना के चला है। यहाँ पे इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया, इसी समय की बात कर रहा था मैं, 1150 नहीं, 1150 तो फिर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया, निफ्टी में भी डाउन साइड का ट्रेड मिला, लेकिन निफ्टी ने देखो मेरे लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यार ये पेन का मैं क्या करूं। फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लिया था तो इसका सपोर्ट लेने लगा, फिर इसने इस बॉक्स को जब ब्रेकआउट दिया, फिर ये लेकिन यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को, तो निफ्टी भी एक तरह से यहाँ पे बस कंसोलिडेट कर करके फिर साइडवेज ही हो गया है। ठीक है, तो निफ्टी में हम कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, आइए अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं छोटा, निफ्टी का लेवल देख लो दोस्तों, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब चूंकि ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कल भी अब निफ्टी अगर यहीं फ्लैट ओपन होकर यहाँ कोई रेंज बना के अगर निकाले, तो पहला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ मिल सकता है, इसके ऊपर जाएगा, तीसरा टारगेट यहाँ मिल सकता है। अगर यहाँ पे रेंज बनाता है तो फिर ऊपर के लिए टारगेट करना, रिवर्सल दे तो नीचे आ सकते हैं, वन गो में गया तो इस तरह से भी जा सकता है, उसी प्रकार रेंज बनाया तो ऊपर जा सकता है, उसी प्रकार वन गो में गया तो इस तरह से जा सकता है, नहीं तो फिर यही लेवल से वापस से रिवर्सल भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। दूसरी कंडीशन, अगर दूसरी कंडीशन, यहाँ पे अगर रेंज बनाएगा, फिर अगर तोड़ेगा स्कैल्पिंग के लिए आप लोग को एक ये पहला टारगेट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे फिर कुछ रेंज बनाता है ना, रिवर्सल दे दिया तो अच्छी बात है, नीचे जाएगा तो फिर एक लेवल ये मिल जाएगा। उसी प्रकार फिर कुछ रेंज बनाता है, रिवर्सल देगा तो फिर हमारे पास नीचे का एक ये लेवल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक लेवल मिलते जाएंगे स्कैल्पिंग के लिए। ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप लोगों को फिर साफ दिख रहा है कि आज इसने यहाँ से और अपना
एक हो गया, दो हो गया, यहाँ से दो बार सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे एक पॉज लेगा और फिर अगर यहाँ पे रेंज बना के कुछ कंसोलिडेशन लेगा, कुछ टाइम लेगा, या तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आती गई तब ये तोड़ेगा तो ऐसे तोड़ते जाएगा, नहीं तो इसको यहाँ पे रेंज बनाने देना, रेंज बना के तोड़ेगा तो फिर आप हमारे नीचे के लिए लेवल जा सकते हैं, जो कि स्कैल्पिंग लेवल एक आप लोग को यहाँ से दिख रहा है कि एक यहाँ हमारा स्कैल्पिंग लेवल बनेगा, दूसरा स्कैल्पिंग लेवल ये वाला बनेगा अगर नीचे जाना है तो। मैंने एकदम देखो एक्यूरेट इसको मार्क करके रखे हैं, ये इतने इतने लेवल में जाएगा ही जाएगा, भले मेरे लेवल एकदम छोटे छोटे हैं, लेकिन इसके मैं स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। और ये निफ्टी का आप लोग को दिख रहा है ये कि ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो कल हमारे निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैटर्न, आप लोग को दिख ही रहा होगा ये किस तरह से ऊपर गया है। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। इस यार ये इसमें ना बहुत दिक्कत है।